वीरेंद्र। आज का टॉपिक है हमारा हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये कैसे होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन, किन कारणों से होता है और बॉडी के अंदर किन प्रोसेस से होता है और इसका मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट अपन सब देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ में। सबसे पहले तो हार्ट फेलियर को अपन क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एग्जाम में क्वेश्चन आए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर, तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन विच अफेक्ट द पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट या और हार्ट। ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन है जो बॉडी के पंपिंग पावर को अफेक्ट करता है, या तो उसको स्पीड से कर देगा या एकदम स्लो कर देगा। ठीक है, अब पंपिंग पावर को कैसे अफेक्ट करेगा कि बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम है या इनसफिशिएंट है या ज्यादा है, जिसके कारण हार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। चलिए इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज एन कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनसफिशिएंट ब्लड पंप बाय द हार्ट। अब ये कहां से कैरेक्टराइज्ड हुई है? इनसफिशिएंट ब्लड पंप बाय द हार्ट। अब वो किस हिसाब से कम करेगा? एज पर बॉडी रिक्वायर। जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है कि हार्ट ब्लड पंप करे, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पंप नहीं करेगा। क्यों? ड्यू टू कंजेशन ऑफ फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, किन कारण से नहीं करेगा? कंजेशन ऑफ फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके कॉजेस, क्रॉनिक आर्टरी डिजीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज भी कहते हैं। फिर हार्ट, मतलब इसके अंदर और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज से भी हो सकता है। हार्ट वाल्व डिजीज, किसी को हार्ट वाल्व डिजीज है उससे भी हो सकता है। हाइपरटेंशन या एसटीएन, आपके हाइपर वॉल्यूम या बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस कारण से भी हो सकता है। ओवरवेट, कोई पर्सन ओवरवेट है उस कारण से भी हो सकता है। चाहे ओबेस भी है, ओबेस के कारण से भी हो सकता है। फिर किसी पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम है या किसी पर्सन को थायराइड प्रॉब्लम है तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है। और जो पेशेंट अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा करेगा उनको भी हो सकता है। और डायबिटीज तो हर एक हार्ट डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी क्या कह रही है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? आपके इटियोलॉजिकल फैक्टर है आपके कॉजेस, जो मैंने अभी बताए थे। ठीक है, फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉजेस के कारण डिक्रीज ब्लड फ्लो में कॉजेस शॉक। अब जैसे ही डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा तो वो शॉक कॉज करेगा, जिसके कारण से जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। शॉक के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है टू अ पार्ट ऑफ ब्रेन या पोर्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? डिक्रीज ब्लड सप्लाई में कॉज मोर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। अब जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी तो वो और ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड करेगा। ठीक है, जिसके कारण मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा और प्लग रप्चर और थ्रोम्बोजेनेसिस हो जाएगा। अब प्लग रप्चर और थ्रोम्बोजेनेसिस होने के बाद में परमानेंट थ्रोम्बस हो जाएगा, जिसके कारण से हार्ट तक या लंग्स तक ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा, जिसके कारण हार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण डिक्रीज ब्लड फ्लो हुआ जिसने शॉक कॉज किया। अब शॉक कॉज होने के बाद के अंदर डिक्रीज ब्लड सप्लाई मेक मोर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे ही डिक्रीज ब्लड सप्लाई हुई तो उसके साथ में ऑक्सीजन डिमांड भी, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हुई, जिससे ऑक्सीजन डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। फिर मायोकार्डियल इस्चीमिया हो गया। मायोकार्डियल इस्चीमिया होने के बाद में प्लग रप्चर और थ्रोम्बोजेनेसिस हुआ। और ये दोनों साथ में होने के बाद में परमानेंट थ्रोम्बस बना, जिसके कारण से हार्ट फेलियर हो गया। ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। अब टाइप्स क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स होंगे। 4 टाइप्स का सबसे पहला टाइप है लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर क्या है? ये मोस्ट कॉमन टाइप है हार्ट फेलियर का। क्योंकि ये किस कारण से होता है? इट अकर ड्यू टू एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर या तो एडिमा हो जाएगा, तब ये क्या करेगा? बाय विच द ब्लड स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एडिमा होने के कारण से ये क्या करेगा?
ब्लड को जो है लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब लेफ्ट साइडल हार्ट फेलियर, सॉरी ये राइट साइड है, ये यहाँ पे राइट से है, राइट साइडल हार्ट फेलियर, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनसफिशिएंसी ऑफ राइट वेंट्रिकल। अब ये कैसे कैरेक्टराइज हुआ, जब राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड नहीं करेगी सही से लंग्स को, तो देखिए वापस आपको बता रहा हूँ, कैरेक्टराइज्ड बाय इनसफिशिएंसी ऑफ द राइट वेंट्रिकल टू पंप द ब्लड टू द लंग्स। अब जब राइट वेंट्रिकल की इनसफिशिएंसी होगी कि वो लंग्स को ब्लड सही से पंप नहीं कर रही, which may result in acute accumulation of fluid in the lower limbs। यहाँ पे आप acute लगा दीजिए, ठीक है। अक्यूमुलेशन ऑफ लोअर लिम्स मतलब बॉडी के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर या लोअर लिम्स के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है, इन दिस द हार्ट इज अनएबल टू रेस्ट बिटवीन ईच बीट ड्यू टू मार्क्ड स्टिफनेस ऑफ द हार्ट मसल। अब जो इसके अंदर जो क्या हो रहा है, जो हार्ट है वो अनएबल टू रेस्ट, ये क्या कहना चाह रहा है, ये रेस्ट नहीं कर पा रहा है ईच बीट के अंदर, क्योंकि मार्क्ड शिफ्टनेस ऑफ द हार्ट मसल, हार्ट की जो मसल्स है वो शिफ्ट हो चुकी है, जिसके कारण से वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है हर बीट के बाद में। फिर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, इट अकर व्हेन हार्ट इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली। अब मतलब क्या कह रहा है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं करेगा तब क्या करेगा, विच रिजल्ट इन इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होगी जैसे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ये इनके 4 टाइप्स। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। मैं मोस्ट कॉमनली साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा। साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले तो क्या होगा, चेस्ट पेन, या आप लिख दो स्टैबिंग चेस्ट पेन, ठीक है। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, डेजीनेस, चक्कर आएंगे, सर दर्द होगा अगले को, फिर सडन वेट गेन, और फिर स्वेलिंग इन एक्सट्रीमिटीज, मोस्टली लेग्स में देखी जाएगी, ठीक है, लेग्स में देखी जाएगी। फिर देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर अपन को लेनी है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, हिस्ट्री लेना और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना, फिर चेस्ट एक्सरे, फिर ईसीजी करनी, सीबीसी तो करनी है अपन को, ब्लड टेस्ट और भी कई ब्लड टेस्ट है जैसे लिपिड प्रोफाइल करना है, जो भी आप करिए, इको 2D को कार्डियोग्राफी हो गया, ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट और कार्डियक सीटी और एमआरआई, मतलब हार्ट की सीटी और एमआरआई करेंगे। फिर देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले क्या है, डाययूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, वेसोडाइलेटर, ये सब की क्लासेस हैं। इनके जो ड्रग्स आएंगे जैसे डाययूरेटिक के अंदर आपके आ गया हाइड्रो क्लोरोथियाजाइड, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड है आपके। इन सब की भी कई क्लासेस हैं। ये सारे वैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासेस हैं जो हार्ट फेलियर के अंदर भी दी जाती है, और कई मेडिकेशन और है, ठीक है। इसका मैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की जो मैंने वीडियो बनाया था उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। फिर आया सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करेंगे, फिर बाईपास सर्जरी भी करते हैं इसके अंदर, वेंट्रिकुलर असिस्टेंट डिवाइस, या आपको VA डिवाइस भी लिखते हैं, ठीक है। फिर वाल्व रिपेयर करेंगे, अगर वाल्व के अंदर प्रॉब्लम है, वाल्व के कारण हुआ तो वाल्व रिपेयर करेंगे, पेस मेकर रखेंगे, फिर HT करेंगे। अब HT से आप क्या समझते हो, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं, ये है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये था अपना हार्ट फेलियर। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइडल हार्ट फेलियर। आज के लिए इतना ही।